जो मेरे पीछे ये पूरा डेकोरेशन देख रहे हो, ये पूरा है ना यहाँ पर अनंत अंबानी की शादी के लिए बनाया गया था। सीलिंग पर देखो, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स लगाए गए हैं, ये ऐसे टाइगर के स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे रीज़न ये था कि अनंत अंबानी जो है उनको है ना एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। ऐसे गाँव में बनारस में गलियाँ होती है, वैसी यहाँ पर रेप्लिकेट इसको करने की ट्राई की गई है। आप देखो यहाँ पर साइड में पूरे घर वगैरह रियल बनाए गए हैं। एक बनारस की चाट शॉप बनाई गई है, शेफ्स यहाँ पर बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, इनको स्पेशली है ना बनारस से बुलाया गया है। बनारस में चीज़ें होती है ना, वैसी यहाँ पर रेप्लिकेट करने की पूरी ट्राई की गई है। उनके जो बर्तन वगैरह है और वो कुल्हड़ में चाय सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो बनारस की फेमस लस्सी है वो यहाँ पर हमें मिल रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग है ना यहाँ पर विजिट कैसे कर सकते हो। तो देखो ये वाला जो डेकोरेशन है ना, ये सिर्फ 28 जुलाई तक ही है यहाँ। गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के ये BKC में, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के अंदर की तरफ, और जहाँ पर है ना अनंत अंबानी की शादी हुई थी। आप जो मेरे पीछे ये पूरा डेकोरेशन देख रहे हो, ये पूरा है ना यहाँ पर अनंत अंबानी की शादी के लिए बनाया गया था। देख सकते हो ये पूरा जो गेट बनाया गया है ना, ये स्पेशली यहाँ पर एंट्री एग्जिट्स के लिए बनाया गया था गेस्ट के। और यहीं पर जो आगे सामने वाला पेविलियन देख रहे हो आप, वही पेविलियन में ना अनंत अंबानी की शादी भी हुई थी। लेकिन अभी हालांकि शादी खत्म जो हो चुकी है ना, यहाँ पर अभी दूसरा इवेंट चालू हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर बाहर का जो डेकोरेशन है ना, वो अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रखा गया है 28 जुलाई तक, जहाँ पर लोग आकर है ना इसे एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और देखो आप गेट ही देखो यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और ऊपर की सीलिंग पर देखो, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स लगाए गए हैं, इसकी जो थीम रखी गई है ना, वो बनारस की थीम रखी गई है, जो कि शादी की थीम भी है ना बनारस की थी। तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं ना, वो पूरी बनारस की तरह बनाई गई है। आप यहाँ पर आसपास के घर आपको दिखाई देंगे, कुछ ऐसे बड़े बड़े घर बने हुए हैं। तो जैसे बनारस में हूबहू चीज़ें रहती है, उसको रेप्लिकेट करने की यहाँ पर ट्राई की गई है। तो चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आगे से और भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो सामने वाला जो पेविलियन था, उसी के अंदर अनंत अंबानी की शादी हुई थी। लेकिन अभी शादी खत्म होने के बावजूद यहाँ पर है ना दूसरा इवेंट चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है ना टाइगर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये टाइगर का स्ट्रक्चर है ना फेक है, हालांकि वैसे देख सकते हो ये फ्लावर्स तो है ना पूरे फेक हैं, यहाँ पर रियल फ्लावर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये ऐसे टाइगर के स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे रीज़न ये था कि अनंत अंबानी जो है उनको है ना एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने है ना ऐसी यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर देखो और यहाँ की दीवारें देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये रियल दीवारें हैं, लेकिन ये रियल नहीं है गाइस। ये पूरी प्लाई मटेरियल लकड़ी की पूरी यहाँ पर बनाई गई है। ऐसी कुछ नज़ारे हैं यहाँ पर। और इसके अंदर है ना काफ़ी सारी दुकानें भी बनाई गई है। मैं आपको ये तरफ एक दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये एक परफ्यूम अत्तर हो गए, वो आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। और देखो दिखने में ही है ना काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो चलो अभी मैं आपको है ना आगे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर आगे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये काफ़ी सारी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक फूलों की दुकान बनाई गई है, लेकिन हालांकि इसके अंदर अभी फूल वगैरह तो नहीं रखे, शायद हो सकता है हटा दिए वो लोग ने, क्योंकि यहाँ पर जैसे गाँव में बनारस में जैसे यहाँ पर दुकानें होती है, उनको चीज़ें दिखानी थी, इसलिए ये सारी दुकानें बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक खाने पीने की दुकान आ गई। यहाँ पर देखो लिखा गया है चाय मलाई टोस्ट, और यहाँ से है ना लोग खरीद भी सकते हैं। केसर चाय देखो 80 रुपीज़ की यहाँ पर मिल रही है। और मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो शेफ्स इसको बना रहे हैं ना, उनको स्पेशली है ना बनारस से बुलाया गया है यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। ये देखो यहाँ पर चाय वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पर एकदम जैसे बनारस में चीज़ें होती है ना, वैसी यहाँ पर रेप्लिकेट करने की पूरी ट्राई की गई है। उनके जो बर्तन वगैरह है और वो कुल्हड़ में चाय सर्व कर रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें तो यहाँ पर है। तो वैसे ये है ना जब यहाँ पर शादी हुई थी तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में सर्व की जा रही थी गेस्ट को, लेकिन अभी लोग है ना यहाँ पर पे करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे से मैं आपको और इसके नज़ारे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक लेन जा रही है आगे की तरफ, एक जैसे गांव में बनारस में गलियाँ होती है, वैसी यहाँ पर रेप्लिकेट इसको करने की ट्राई की गई है। आप देखो यहाँ पर साइड में पूरे घर वगैरह रियल बनाए गए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई हालांकि रूम नहीं है, सिर्फ ये ऊपर से दिखने में, बाहर से दिखने में घर बना हुआ है। यहाँ पर देखो काफ़ी खूबसूरत ये पूरी दीवारें बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग की गई है इसके ऊपर। आप देखो एक एक चीज़ें है ना यहाँ पर बारीकी से बनाई गई है, डिटेल। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे घर भी बने हुए हैं जो कि मैं अपने आगे से कई बार देखे। और देखो जैसे मैंने दुकानें भी कही आपको दिखाई, यहाँ पर भी देखो। और एक ये शायद कठपुतलियों की दुकान बनाई गई है, हो सकता है शायद बनारस में ऐसी दुकानें हो सकती है। और फिर मैं आपको ये तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक बनारस की चाट शॉप बनाई गई है। तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर लोगों को है ना चाट सर्व किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग है ना, ये देखो टमाटर चाट 100 रुपीज़ के मिल रहे हैं।
तो वैसे लोग है ना यहाँ पर पे करके यहाँ से खा पी भी सकते हैं। और ये जो शेफ्स यहाँ पर बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, इनको स्पेशली है ना बनारस से बुलाया गया है। और ये पूरी जो शादी की थीम है ना, ये पूरी बनारस के ऊपर बनाई गई है ना। तो अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, नीता अंबानी जी जो थी वो यहाँ पर बनारस में गई थी, चाट शॉप में एक बैठी थी और वहाँ पर उन्होंने चाट एंजॉय की और वो इनवाइट कर रहे थे लोगों को कि आपको शादी में आकर चाट बनाने हैं। तो देखो ये वही वाली चाट शॉप है जहाँ पर नीता अंबानी जी उनको खुद लेकर आई है। और वैसे शादी में जब राधिका मर्चेंट ने ये भी कहा था कि ये जो शादी की पूरी CEO है ना वो नीता अंबानी जी है। और देखो हम आगे की तरफ आए ना, यहाँ पर ये देखो ये पूरा एक नकली पेड़ बनाया गया है क्योंकि वो लोग को गाँव की पूरी थीम दिखानी थी, इसलिए ये पूरा पेड़ बना हुआ है। और पेड़ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाई गई है। आप देखो यहाँ पर लक्ष्मी जी की ऐसी गोल्डन कलर की फ़ोटोज़ लगाई गई है। देखो ऐसे कुछ यहाँ पर नकली पेड़ बनाए गए हैं। ये नकली पेड़ है ना यहाँ पर गाँव की चीज़ों को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। और ऊपर की तरफ भी आप देखो यार कितना खूबसूरत तरीके से ये गेट बनाया गया है। ये देखो एक सामने जो गेट आप देख रहे हो वो एंट्री के लिए हालांकि है और यहाँ से सिक्योरिटी चेक होता है। और ये देखो ये एग्ज़िट वाला गेट है यहाँ से। और एग्ज़िट गेट पर देखो यहाँ पर ये पीकॉक के है ना यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। मैं आपको ये तरफ भी दिखाता हूँ। ये तरफ भी देखो एक घर बना हुआ है, जैसे बनारस में घर वगैरह होते हैं यहाँ पर उसको भी रेप्लिकेट करने की पूरी ट्राई की गई है। देखने में हूबहू ये पूरे रियल घर लग रहे हैं, लेकिन हालांकि ये पूरा है ना ये प्लाई मटेरियल से बनाए गए हैं। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत ये पूरे घर बनाए गए हैं। और देखो यहाँ पर ये एक लस्सी की शॉप आ गई। यहाँ पर जो बनारस की फेमस लस्सी है वो यहाँ पर हमें मिल रही है। बनारस की जो फेमस लस्सी है वो यहाँ पर हमें मिल रही है। वैसे जब शादी थी ना तो यहाँ पर ये लस्सी और ये सारे फूड एंड ड्रिंक्स यहाँ पर फ्री में सर्व किए जा रहे थे, लेकिन अभी शादी खत्म हो चुकी है। तो आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर 100 रुपीज़ की मिल रही है, वो आप यहाँ पर परचेज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो शेफ्स जो आए हुए हैं ये स्पेशली ये लोग हैं ना बनारस से पूरे आए हुए हैं और यहाँ पर ये सिर्फ वेडिंग के लिए स्पेशली आए हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हो यहाँ पर वेडिंग के लिए कितना ज़्यादा खर्चा किया गया है। देखो ये लस्सी शॉप ये रही, वैसे और भी है ना काफ़ी सारी दुकानें यहाँ बनाई गई है। ये देखो यहाँ पर एक कठपुतलियों की दुकान बनाई गई है। हो सकता है ऐसी दुकानें है ना बनारस में होती होगी, इसलिए यहाँ पर देखो ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई है। वैसे यहाँ पर हम ये शो पीस के लिए सारी चीज़ें रखी गई है। यहाँ पर ये खरीद तो नहीं सकते हम, यहाँ पर ये शो पीस के लिए ये सारी चीज़ें लगाई गई है। और इसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक लाइट की दुकान बनाई गई है। यहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह डिस्प्ले में लगाई गई है। ये भी यहाँ पर है ना परचेज़ के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लोग देख सकते हैं। तो देखो ऐसी कुछ यहाँ पर गलियाँ बनाई गई है, लेन्स बनाए गए हैं जैसे बनारस में हालांकि होती है हुई है। ये यहाँ पर है ना देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र की, ज्योतिष लोगों की एक दुकान बनाई गई है। जैसे बनारस में ज्योतिष होते हैं उनकी दुकानें जैसे होती है वो यहाँ पर देखो रेप्लिकेट पूरी करने की ट्राई की गई है। और आप देखो हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ देखो ऊपर भी देखो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर फूलों से पूरा सजाया गया है। और दोनों भी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको घर देखने मिलेंगे। वैसे हालांकि ये कोई इसके अंदर हम घर नहीं बने हुए हैं, ये हम बाहर से ये पूरे देख सकते हैं। और देखो काफ़ी खूबसूरत यार ये पूरे बनाए गए हैं और चीज़ें है ना काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ और यहाँ पर आगे तो एक्चुअली ये ख़त्म हो चुका, यहाँ तक ही है। देखो लोग यहाँ से काफ़ी सारे एंटर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे नज़ारे हैं। तो ये पूरा डेकोरेशन तो अंदर से दिखाया आपने, देखा यार काफ़ी ज़्यादा ये पूरा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और हम सबने ये इंटरनेट पर भी देखा है कि इस शादी में है ना करीब 5000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए गए हैं। और ये जो पूरा डेकोरेशन दिखा है ना ये तो सिर्फ बाहर लॉबी का ही ये पूरा डेकोरेशन है। जहाँ पर शादी हुई थी जो हॉल के अंदर, वो वाला डेकोरेशन तो है ना अभी वो लोग ने हटा दिया है। जहाँ पर वो पेविलियंस में अभी दूसरे इवेंट्स चालू हो चुके हैं, इसलिए तो ये डेकोरेशन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग है ना यहाँ पर विजिट कैसे कर सकते हो। तो देखो ये वाला जो डेकोरेशन है ना ये सिर्फ 28 जुलाई तक ही है यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीज़ें हटा देंगे और उसके बाद आप नहीं आ सकते, मतलब आ सकते हो, मतलब आपको ये डेकोरेशन नहीं देखने मिलेगा। तो स्पेशली तो ये डेकोरेशन देखना बनता ही है, जो कि इतना ज़्यादा हाइप हुआ था इसके बारे में, वो चीज़ें देखने बनती है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आप आओगे ना तो पहले क्या था कि यहाँ पर एक शो हो रहा है दशावतार का, वो दशावतार शो के लिए लोग आ रहे थे, तो उसकी टिकट्स लेकर आ रहे थे। लेकिन अभी वो 28 जुलाई तक है ना पूरा शो फुल हो चुका है सिर्फ ये डेकोरेशन को देखने के लिए।
तो अभी वो बिना शो के भी है ना, आप डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हो ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के गेट नंबर 18 से। तो आप वहाँ से डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हो, यहाँ पर घूम सकते हो और खाना पीना एंजॉय कर सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो बस अभी हमें ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो स्टे सेफ, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.